नमस्कार और सुप्रभात। यहाँ उपस्थित हमारे मंचासीन मुख्य अतिथि, माननीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे साथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आज हम सभी यहाँ एक बहुत ही पावन और ऐतिहासिक अवसर को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। वह दिन है 15 अगस्त, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 का वह दिन भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। उस दिन हमारा भारत लगभग 200 वर्षों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। यह स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे लाखों देशभक्तों का त्याग, संघर्ष और बलिदान है। आज का दिन केवल एक उत्सव नहीं है, यह दिन हमें हमारी जड़ों की याद, हमारे कर्तव्यों की याद और हमारे गौरव की अनुभूति कराता है। अब हम थोड़ा पीछे चलें, उस समय जब हम गुलाम थे, जब अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा जमाया, तब उन्होंने हमारे संविधान का शोषण किया, हमारे नियम कानून तोड़े और भारतवासियों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। भारत के किसानों पर जुल्म, व्यापारियों पर कर और आम जनता पर अन्याय का सिलसिला चलाया। लेकिन भारतवासी चुप नहीं बैठे। हमारे देश के वीरों ने लड़ाई का बिगुल बजाया। 1857 की क्रांति ये पहला बड़ा संग्राम था, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, वीर कुंवर सिंह जैसे वीरों ने अंग्रेज़ों को चुनौती दी। हालांकि यह क्रांति असफल रही, लेकिन इससे आज़ादी की चिंगारी पूरे देश में फैल गई। स्वतंत्रता सेनानी और उनके योगदान। अब बात करते हैं उन महान आत्माओं की जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर भारत की आत्मा को झुकने नहीं दिया। नंबर 1, महात्मा गांधी। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया। दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई अभियानों के जरिए लोगों को एकजुट किया। सुभाष चंद्र बोस, उनका नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दी। अगला नाम आता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का। मात्र 23 वर्ष की उम्र में देश के लिए फांसी को गले लगाया। उनका बलिदान आज भी हमारी नसों में जोश भर देता है। अन्य नायक जैसे लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हर एक ने देश के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। आखिरकार वो दिन आया, 15 अगस्त 1947 की आधी रात, जब भारत ने अपने भविष्य का चयन खुद करने का अधिकार पाया। पंडित नेहरू ने कहा था, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों की आंखों में आंसू, लेकिन वो आंसू खुशी और गर्व के थे। स्वतंत्रता के बाद हमारी जिम्मेदारियाँ। स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ गईं। आज़ादी सिर्फ अधिकार नहीं है, बल्कि कर्तव्य भी है। हमें उन शहीदों के सपनों का भारत बनाना है जो एक शिक्षित, समृद्ध और एकजुट भारत की कल्पना करते थे। आज के भारत की चुनौतियाँ और हमारे कर्तव्य। आज भी हम पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हैं। हमें भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा या बेरोजगारी, महिला असुरक्षा, प्रदूषण जैसी समस्याओं से लड़ना है। इसलिए ज़रूरी है
ईमानदारी से अपनी कार्य करना, स्वच्छता और पर्यावरण का ध्यान रखना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना और एक अच्छे नागरिक बनना हमारे सपनों का भारत। आइए हम सब मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें, जहां हर बच्चा स्कूल जाए, हर महिला सुरक्षित हो, हर नौजवान के पास रोजगार हो और हर नागरिक को न्याय मिले। अंत में मैं यही कहूँगा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सब एक स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं, लेकिन हमें इस आज़ादी की कीमत को समझना होगा और हर दिन अपने देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान देना होगा। आइए हम सब संकल्प करें, हम एक अच्छे नागरिक बने, देश को आगे ले जाएं और शहीदों के सपनों का भारत बनाएं।